प्रदेश में राजस्थान की बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है और लगातार दावे कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम वह कर रही है, बखूबी निभा रही है। हाल फिलहाल खैर पिछले दिनों भी इन्होंने 20,846 पदों पर भर्ती की थी चिकित्सा विभाग की, और वापस एक बार एक नई मांग उठने लगी है। मैं खड़ा हूँ हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन, और मेरे पीछे जो खड़े हैं ये एक वो स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं जो नई मांग उठा रहे हैं। मांग इनकी क्या है कि अब नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम के है कुछ नए पद सृजित करने की मांग इनकी लगातार जारी है। हाल फिलहाल राकेश शर्मा जो यहाँ पे राजपत्रित निदेशक हैं उनसे मिलके आए हैं, तमाम धरने देने की तैयारी में है, रणनीति बना रहे हैं। मेरे साथ अनुराग नेहरा मौजूद हैं जो बात कर लेता हूँ। सर क्या पूरा मामला, क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? सर मैं सुरेंद्र गुजर, ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जो अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछले बजट में 4,000 पद सृजित किए थे, उन पदों को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं और उन पदों पे 4,000 से 4,000 से बढ़ाकर 12,000 पद करने के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। और साथ में अपने विधायक भी, भाजपा विधायक जितने भी हैं, सबकी डिज़ायर हमारे पास संलग्न है, उनका समर्थन हमें प्राप्त है। और सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अल्प वेतन में जो संविदा नर्सेज काम कर रहे हैं 8,000 में, उनको 10, 20, 30 मेरिट बोनस पर भर्ती निकाल के उन्हें नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। सुंदर, सबसे बड़ा सवाल कि अभी पिछले दिनों हाल फिलहाल में 2024 में दिसंबर में नियुक्तियां दी गई थी मेडिकल डिपार्टमेंट में, बात चाहे 8 कैडरों की हो, बात चाहे अन्य कोई कैडरों की हो, लेकिन हाल फिलहाल वापस सब एक नया मांग उठना लगा। बिल्कुल, वो पिछले जो हमें नियुक्तियां दी थी उसमें हम भी मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रोजगार का लाभ प्राप्त किया था, लेकिन जो अभी नई भर्ती की जो नए पदों की सृजनावली हुई है, जो विगत समय से नर्सेज जो संविदा और निविदा में रूप में कार्यरत कर रहे हैं, उनका भी कार्यकाल अभी पूरा हो चुका है और उन्हें आवश्यकता है कि अब उनको सरकार नियमित करे, जिसकी ओर सरकार ने एक पहला कदम उठाया है। 4,000 पदों पर भर्ती के लिए नए पद सृजन करते हुए इनकी स्वीकार्यता मिल गई है। और बाकी अब हमें चाहते हैं कि 4,000 अल्प बहुत कम मात्र पद हैं, तो इनको बढ़ा के 12,000 किया जाए और एएनएम के 5,000 पदों पे भर्ती निकालें। सुरेंद्र, एक सवाल ये भी है कि जब पद खाली नहीं होंगे तो वैकेंसी नहीं होंगी, तो कहाँ से वैकेंट? नहीं, अभी बहुत सारे पद खाली हैं डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है। मेडिकल कॉलेजों के पद खाली हैं, डीपीसी हुई है फर्स्ट ग्रेड के, वो पद खाली हुए हैं और बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। और हमारे जो चिकित्सा मंत्री का मिशन है कि राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पद हैं और क्रमोन्नति हो रही है। सब सेंटर को पीएससी कर रहे हैं, पीएससी को सब डिविजनल हॉस्पिटल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत कर रहे हैं, तो बहुत सारे पद क्रियान्वित हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि अब आपने यहाँ पे मांग उठाई है, तो कहाँ किस अधिकारी से मिले, मंत्री से मिला? जी बिल्कुल, हमने ज़्यादातर समस्त मंत्री, भाजपा सरकार के समस्त मंत्रियों के साथ में वार्ता कर चुके हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री तक भी हमने अपनी मांग पहुंचाई है और अभी विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करवा रहे हैं। और अगले कदम क्या होगा अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो? भी वही, हम संवैधानिक तरीके से, वही लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और बाकी सब चीज़ें जो सरकार तक जिस माध्यम से हमारी बात पहुँचे, वो हम आगे आपस में रणनीति धरना देंगे। बिल्कुल, धरना 4 अगस्त को हम एक सांकेतिक धरने का 4 सितंबर को शहीद स्मारक पर एक सांकेतिक धरने का आयोजन कर रहे हैं। उसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। देखिए, मेरे हाथ में ये राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का लेटर पैड है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 हैं, वो महिला स्वास्थ्य करते हैं, यानी एएनएम के 5,000 पदों पर 10, 20, 30 बोनस अंक व मेरिट बेस से न्यू नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने बाबत। ऐसे में साफ हो गया है कि अब ये धरना का प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। 4 सितंबर से इन्होंने रणनीति बना दी है, डेट भी तय कर दी है। कहना ये भी है कि एक बार सांकेतिक धरना दिया जाएगा, उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी यदि सरकार इनकी मांग को नहीं मानती है तो। और भी मैं बात कर लेता हूँ। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विशंबर है। हम अल्प वेतन में 3-4 साल से काम कर रहे हैं और अभी बजट 70 में 4,000 की घोषणा कर दी, लेकिन वो पद बहुत कम है। हम ये चाहते हैं कि 12,000 के समथिंग हो और ये जल्दी से जल्दी जो हमारे अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उससे मुक्ति मिले और नए रोजगार मिले। हम धरने देने की रणनीति बनाई जाती है? हाँ जी सर, हम बना रहे हैं। 4 सितंबर को पूरे प्लान के साथ हम तैयार हैं और शहीद स्मारक पे धरना देंगे हम। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम दानिश खान है। झालावाड़ पे हम दे के और नौकरी कर रहे हैं तो वो भी 8 लाख रुपये किसको दिया आपने? नर्सिंग करने में 7-8 लाख रुपए दिए हमने, उसके बाद में हमें 8,000 की नौकरी मिली। ऐसे बोलिए। तो हम ये सरकार से मांग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें और 12,000 पदों पर वैकेंसी। धरना देने की तैयारी पूरी है? 4 सितंबर को हमारे धरने की प्लानिंग है और हो सकता है 4 को हो या फिर जब भी डेट फिक्स होगी। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब धरना दे रहे हैं नए पद सृजित करने के लिए, तो एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि इस धरने में वो नेतृत्व करेंगे जो पहले धरना दे चुके हैं। मेरे साथ सुरेंद्र गुजर जो जिससे हमने बात की, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब या तो हमारी मांगें मान ली जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। धरना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना।
ऐसे में पिछले दिनों भी इन्होंने सिफू के सामने शानदार तरीके से 23 दिनों तक लगातार धरने प्रदर्शन किए थे, तब कहीं जाकर 20,546 पदों पर वैकेंसी पूरी हुई थी। 8 कैडर थे उसमें, बात AT कर लें, RT कर लें, तमाम जो अन्य ANM GNM नर्सिंग ऑफिसर थे। इन हाल फिलहाल एक मांग और उठी है। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार इनकी मांग को कहाँ तक मानती है, क्या नए पद सृजित होंगे या फिर वापस यूं ही एक बार दोबारा से धरने प्रदर्शन का दौर शुरू होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, द खड़क, जयपुर।